हेलो 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 एवरीवन। कैसे हो बच्चों सारे? कैसे हैं आप सारे के सारे? क्या हाल चाल भाई? धन्यवाद यार, आपकी विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए यार, आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा मैं, अगर समय मिलेगा तो थोड़ा सा मैं सेल्फ इंडक्शन पहले स्टार्ट कर दूंगा। सेल्फ एंड म्यूचुअल की थ्योरी करने के बाद फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे। इसके बहुत सारी है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है भाई, जय हिंद आपको भी यार। चलिए, बढ़िया बढ़िया विशेष दे रहे हो एकदम बिल्कुल। ये देख लो यार, एक इस तरह की एक चीज है यार, आपका सिलिंड्रिकल रीजन में हमने एक रॉड रखी है, कंडक्टिंग रॉड। ठीक है भाई, सिलिंड्रिकल रीजन में हमने एक कंडक्टिंग रॉड रखी हुई है और हमें इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसके बारे में बताना है। इसमें भी वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे भाई, है ना? वो सब आगे चल के हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ये जो सेंटर सी है और ये डिस्टेंस कुछ एक्स नॉट है एंड ये लेंथ कुछ एल है। ठीक है, और यहाँ पे अंदर की तरफ हम लोग ले लेते हैं बी, जिसका रेट ऑफ चेंज जो है डीबी बाई डी टी दिया हुआ है। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट भी हो सकता है और ये वेरिएबल भी हो सकता है। बात समझ में आई क्या? तो अब यहां क्या दिया हुआ है, हम जनरल के लिए करेंगे, वेरिएबल होने दो या चाहे जैसे होने दो। ये रॉड एंड ए एंड ये एंड बी है। थोड़ा सा इसको मैं चौड़ा बना देता हूं, जरा ध्यान देना। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड हमको निकालना है। तो होता क्या है बच्चों यहां पे, और मान लेते हैं बी इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, डीवी बाई डी टी मैं पॉजिटिव ले रहा हूं अंदर की तरफ, मतलब बी हमारा जो है ये इंक्रीजिंग है। मैं यहां इंटरेस्टेड हूं भाई, मैं इस पार्ट में इंटरेस्टेड हूं कि आप मुझे बताओ कि इसमें ईएमएफ कितना जनरेट हुआ है। इसमें ईएमएफ कितना जनरेट हुआ है, तो जनरेट कैसे होता है, लास्ट क्लास में हमने इस पे ही चर्चा की थी कि यार ये जो है ये कुछ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा भाई। और वो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगे, वो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगे। आई होप यार ये क्लियर होगा। थोड़ा सा नीचे आ जा भाई तू। किसी ने इसका आंसर निकाल लिया है तो बता दो अभी तब तक ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा होगा। अगर आप इसको देखो, बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, चार्जेस ऐसे मूव करेंगे या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की होगी कि ये इस इंक्रीजिंग फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करे। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाले हैं हर जगह कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। और वैल्यू कितनी होती है हमें वो वैल्यू भी पता है। ई की वैल्यू आर बाई टू डीबी बाई डी टी आने वाली है। आर बाई टू डीबी बाई डी टी आने वाली है। क्या ये क्लियर है सबको? तो ये जो वैल्यू है आर बाई टू डीबी बाई डी टी, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि भाई हर जगह पे, अलग अलग जगह पे ये ई का फील्ड इस
कंडक्टिंग, अभी हम जस्ट रॉड रख रहे हैं ना, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बाद में करेंगे, तब देखेंगे वहां क्या होता है। आप देखो इस जगह, अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, जिसके लिए मैंने इसको पिक भी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आने वाला है। देखिए है तो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बट इस रॉड के अंदर एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आने वाला है, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भैया क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होने वाला है, कोई बताएगा मुझे। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा इसमें, उसमें एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म लेगा। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जन्म लेगा कि एक नया इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सके। भाई कंडक्टर है, ध्यान दीजिए, लकड़ी रख देते तो कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होता पर होता कुछ नहीं। तो ये जो है रॉड, इसको कंडक्टिंग होना बहुत जरूरी है। चलिए पहले मेथड वन, जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, उस तरीके से करते हैं, और फिर इसको थोड़ा सा सोचा जाएगा। तो क्या अगर मुझे ये ब्लैक वाला फील्ड पता लग जाए, इसको मैं बोल रहा हूं ई पैरेलल, तो अगर मुझे डेल्टा वी ए बी लिखना है मेरे भाई, डेल्टा वी ए बी मुझे अगर लिखना है, तो क्या मैं इसको इंटीग्रल ई पैरेलल ए बी लिख सकता हूं यार, डीएल ए टू बी ऐसे लिखा जा सकता है। कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स, ये फील्ड ऐसा आया है इंक्रीजिंग के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ आ जाएंगे, आप देखोगे इंड्यूस चार्जेस इस जगह इकट्ठे हो रहे होंगे, और यहां पे मेरे भाई ये नेगेटिव 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 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो इसमें दो चीजें हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ई स्टैटिक कितना है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, भैया ध्यान रखना, ध्यान रखना, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम में जीरो होने वाला है, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम में जीरो होने वाला है, बात समझे। एक है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और दूसरा है आपका कौन सा वाला, कंडक्टर की वजह से, कंडक्टर में जो इंड्यूस चार्जेस आएंगे, बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किया था। एक कंडक्टिंग बॉडी रखी एक एक्सटर्नल फील्ड में, तो उसमें चार्जेस तब तक इंड्यूस होते हैं जब तक उसका नेट फील्ड अंदर का जीरो ना हो जाए। बात समझे, बात समझे। तो यहां पे आप कह सकते हो कि यार ये जो ईएमएफ लगाएंगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं। लक्ष्य इसको दो तीन बार देख भाई, इसमें और क्या बताऊं मैं, अभी तो चल ही रहा है ना, किताब से भी बोला है पढ़ने के लिए। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये जो मैं बैटरी लगा रहा हूं, ये बैटरी किस वजह से आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई स्टैटिक। अभी हमें पता नहीं कि कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, बट आप समझ लीजिए ये बनने वाला है तुम्हारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो आ रहा है, ई इंड्यूस्ड इनटू डीएल लेंथ अलोंग द रॉड, यही बनेगा ना, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए जरा इस रेडियस आर पे बात करते हैं पहले, है ना, इसके लिए कहानी लिख देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। इस पॉइंट पे अगर भैया मैं ये एंगल थीटा ले ले रहा हूं, तो क्या मैं इस एंगल को भी थीटा बोल दूंगा, ये तुम्हारा ई स्टैटिक है, ई है ये, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा बहुत, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां क्या होने वाला है, ये सेंटर सी है,
इसके परपेंडिकुलर में यार तुम्हारा ये फील्ड आया है, इसका ई पैरेलल कंपोनेंट जो है, जो इस डायरेक्शन में है, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। यही इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है। ये एंगल थीटा है, यहां से ये एंगल थीटा था, ये डिस्टेंस आर था। तो यार ई इंड्यूस्ड का ये ई पैरेलल कंपोनेंट लिख लो यार। क्या इसको ई इंड्यूस्ड कॉस थीटा लिखा जा सकता है? भाई थिन रॉड है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट हायर ईएमएफ नहीं जनरेट करेगा, इधर जो जनरेट करेगा उसका ऑपोजिट यहां जनरेट करेगा। ई पैरेलल की डायरेक्शन हर जगह सेम है, ई पैरेलल की डायरेक्शन हर जगह सेम है भाई, समझे? तो यहां देख लो यार क्या होने वाला है। ये बनेगा R/2 dB/dt, R/2 dB/dt इंटू कॉस थीटा। तो ये जो ई पैरेलल बन रहा है, बहुत ध्यान से देखो, आर कॉस थीटा क्या है यार? x0 है। तो ये तो ऐसा बन गया यार, हाफ x0 इंटू dB/dt। अब जब मैं ई इंड्यूस वी ए माइनस वी बी की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? इसकी वैल्यू आपकी सीधे सीधे, ये कांस्टेंट आ रहा है बच्चों, ये जो टर्म आ रहा है ये कांस्टेंट आ रहा है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो सीधे सीधे जब इंटीग्रल डीएल करेंगे तो क्या मैं इसको ई पैरेलल इंटू एल लिख सकता हूं? क्या मैं इसको हाफ बी हाफ एल x0 इंटू dB/dt लिख सकता हूं? भैया बताओ एक बार, इसमें इस तरह से ये बैटरी आएगी ई इंड्यूस्ड की। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का कितना होगा, तो 0 ही लिखेंगे अंदर आंसर। भाई ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ई स्टैटिक इधर है, ई पैरेलल इधर है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ई स्टैटिक की वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं और ई इंड्यूस्ड की वजह से हम ईएमएफ मानते हैं। बात समझ में आई आपको? पॉजिटिव टर्मिनल बी के अलॉन्ग होना चाहिए। क्यों भाई? देखना यार, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर लेके खींच के चला आएगा ना यार, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस तरफ लगेगा? उधर लगेगा। अविरल देखना भाई, देख ये पहले एक बार देख लेते हैं। हमने इंक्रीजिंग माना है, फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या कहेंगी कि भाई मैं चार्ज को ऐसे चलाऊंगी कि इस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटा सकूं। फील्ड अंदर बढ़ रहा था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया, इसने बाहर की तरफ क्रिएट किया अपना मूवमेंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनी। एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ऐसा है, तो रॉड के लेंथ के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाला है वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसा लगेगा? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना? एक ये कौन सा? ई इंटू ई इंड्यूस्ड वाला, ठीक है ना? तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर भागे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागे, इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, पॉजिटिव टर्मिनल आ गए इधर, तो बी ही है पॉजिटिव वाला। क्या दिक्कत है? अच्छा मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। मैंने इसको वी बी माइनस वी ए की जगह वी ए माइनस वी बी लिखा है, ठीक है भाई, समझ में आई बात? यहां पॉइंट उल्टे कर दिए थे। अब इतना तो यार मन की आंखों से समझ जाया करो। अच्छा कि आपने बता दिया, ठीक है? ठीक है भैया, क्लियर है? ए अपना लेफ्ट वाला है, ए अपना लेफ्ट वाला पॉइंट है। अगर बात समझ में आ गई है तो बता दे यार, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो बता दो।
सर न्यू स्टूडियो में पढ़ा रहे हो? हाँ जी सर, आपको ब्लैक नहीं पहनना चाहिए था। अरे यार, अब इससे क्या मतलब है? ब्लैक पहनना चाहिए, सफेद। फिर कल को यार सर गुलाबी पहन के आ जाओ, फिर कहोगे हरा पहन के आ जाओ, फिर कहोगे एक दिन बैंगनी पहन के आ जाओ, है ना? खुद घर में ये अड्डे में बैठा होगा, है ना? अड्डे में पकड़ के, वो भी नाड़ा भी नहीं होगा उस पे। अरविंद, चलिए, क्या बात, इसकी कहानी समझ में आई? मेथड टू बताऊं अभी? मेथड टू बताऊं? मेथड टू बहुत इजी है और हमको वैसे ही एग्जाम में करना है। ठीक है। नेक्स्ट रखना भाई। मेथड टू पे बात करते हैं। मेथड टू ज्यादा स्मार्ट मेथड है और एग्जाम में हम उसी को अप्रोच करेंगे। तो एक तरीका है करने वाला, भाई जरा ध्यान से देखना। ये अपना पुराना तरीका है जिसको हम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से ट्राई कर चुके हैं कई बार, है ना? मान लेते हैं ये रॉड यहां रखी हुई है। आपको याद है मैंने एक चीज आपको समझाई थी, सिखाई थी? अगर आपको याद है तो बताइए। एक चीज सिखाई थी कि यार अपनी तरफ से पाथ बना लो, अपनी तरफ से पाथ बना लीजिए इन सच ए वे दैट कि बाकी में जीरो कर लो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बाकी बचे हुए का आपको मिल जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पे, अगर मैं इस रेडियस और इस रेडियस के अलोंग दो वायर रख दूंगा, तो मेरे पास एक क्लोज लूप हो जाने वाला है। ठीक है ना? मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इस तरीके की रॉड लाके रख लिया। आप देख लो, एक ये पूरी लूप बन गई है आके। रेडियस एक्स नॉट है ये अपनी, ये लेंथ एल है, तो ये सेंटर सी है, ये ए है एंड ये बी है। प्रॉब्लम इस मेथड के साथ क्या है कि हमें ये कभी पता नहीं लग पाता है कि यार कौन सा टर्मिनल हायर पे होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा। सर ई स्टैटिक ई इंड्यूस पैरेलल के बराबर होगा। हाँ जी सोनू, वही होगा, वही तो किया है हमने। भाई टोटल ई आप जीरो कैसे बोल रहे हो? इसमें कंडक्टर के अंदर कितना होता है बेटा फील्ड? कंडक्टर के अंदर देख, यहां तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना? अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इसकी थिकनेस थोड़ी सी बड़ी कर दी जाए, तुम लोग समझते नहीं हो यार, एक बार में 4 गुना ज्यादा काम करवाते हो। पैसा बढ़ा देंगे तुम्हारा अभी, देखिए। अरे ये बताओ, सच में नहीं सोच पाते हो कि मतलब सोचना नहीं चाहते हो? दो रीजन होते हैं। यहां का फील्ड इस तरफ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश कर रहे थे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा था, लेकिन इसकी वजह से उसी तरह के सिमेट्री में वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आ गए और यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो यार इनकी वजह से ना ये सब उड़ा देंगे। इधर है मेन चीज, और चूंकि वो लेंथ विड्थ बहुत छोटी थी, कुछ इस तरह का होगा रफ आइडिया यार, कुछ इस तरह का होगा रफ आइडिया। बात समझे क्या? अगर बहुत बड़ा कंडक्टर हम लेते हैं, हमने थिन रॉड ली थी इसीलिए, और अंदर का फील्ड हर जगह जीरो होना पड़ेगा। भाई कंडक्टर के अंदर अगर इक्विलिब्रियम है तो हर जगह जीरो होगा। बात समझे? अब मैं आपको कुछ एचसी देना चाह रहा हूं, अब चूंकि आपने मुझे छेड़ दिया है तो फिर वही है ना, अब कुछ आया हूं तो कुछ क्वेश्चन देकर जाऊंगा टाइप से। नहीं था अपना वो कौन था, क्राइम मास्टर गोगो?
मैं बच्चों आपसे एक इसी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा बदल के पूछने वाला हूं। आप अभी इन सारे क्वेश्चंस को अपनी तरफ से ट्राई करने का अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है? इसको छोटा कर दें, भूल जाऊंगा वरना बाद में मैं इसको। कुछ इस तरह का रहेगा। यार हमने ये तो देख लिया कि भैया ये एक बैटरी के जैसा काम करेगा। हमने ये तो देख लिया कि ये एक बैटरी के जैसा काम करेगा। अब दो काम मैं आपसे पूछने वाला हूं कि अगर हम इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कनेक्ट कर दें इसको, ठीक है, और कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, और यहां पे मैं आपसे पूछने वाला हूं वोल्ट मीटर रीडिंग कितना होने वाला है। आपका वोल्ट मीटर, आपको याद है इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं और दे चुका हूं, वो सारे याद है मेरे को। आप, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग कर लो, फिर मैं उनको डिस्कस करूंगा कि भाई ऐसा होगा तो ये वोल्ट मीटर क्या पढ़ने वाला है। और अगर मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट करूं तो क्या पढ़ने वाला है। यहीं से चुरा लेते हैं इसको। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और बी अंदर की तरफ है। वही है पूरा क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने चेंज ही नहीं किया है क्वेश्चन को, पूरा वही है। ये रेजिस्टेंस आर है। दोनों केस में आपको वोल्ट मीटर रीडिंग बतानी है, सोचना है इस बारे में, ठीक है ना, सोचना है इस बारे में। एंड यहां डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट दे दिया है। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप अपनी तरफ से पूरा थॉट प्रोसेस देंगे कि भाई वोल्ट मीटर एक्चुअल में रीड करता क्या है ना। वोल्ट मीटर का काम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। वोल्ट मीटर का काम वोल्ट मीटर के अंदर से निकलने वाले करंट के बेसिस पे रीडिंग देना है, या क्या है एग्जैक्टली exactly? ठीक है ना। ईएमएफ मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, या उसके अंदर से जो करंट निकल रहा होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल मिलता है वो देता है आपको। ये बताइए मुझे, वोल्ट मीटर बताता क्या है। और मैंने आपको अपने चैनल पे कुछ वीडियो देखने के लिए होमवर्क भी दिया हुआ था, आईएनएसपी वाईटी पे, और एक इरोडोव में भी क्वेश्चन है भाई, है ना, उस क्वेश्चन को भी देखिएगा जरा। वहीं से ये सारी कहानी मैं डिस्कस करूंगा वो सब, लेकिन ये भी आईएनएसपी वाईटी पे है। ग्रुप में शेयर कर देना यार, किसी के पास इस तरह का दिया होगा एक क्वेश्चन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पे। मैं चाह रहा हूँ कि इसको पढ़ के आओ एक बार, है ना, अपने लेवल पे। जब आप इसको थोड़ा सा समय देंगे ना तो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आएगी इसमें, मतलब करेक्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको बढ़िया समझ पाओगे। इस तरह का दिया हुआ है बच्चे कि एक ब्रांच का रेजिस्टेंस आर है, इसका ईटा आर है, ठीक है, ईटा आर है। ये एक रिंग है रेडियस ए की, ये रिंग है रेडियस ए की भाई। रेजिस्टिविटी भी दे सकते हैं वो, ठीक है ना। और यहां पे
टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है dB/dt अल्फा से इंक्रीज कर रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा ई स्टैटिक इन द रिंग कितना होगा यार, है ना। इरोडोव की लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इरोडोव में जो लिखा है उसके हिसाब से ऐसा लगेगा जैसे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है आपसे, बट ऐसा होता नहीं है। इस पार्ट का पूरे का रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको। बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका एस है, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया एस है तो रो एस बाई पाई ए है। और इधर का दूसरा मटेरियल है ये ईटा रो है, तो ये कितना बन जाएगा, ईटा रो एस बाई रो एल बाई, उल्टा कर दे रहा हूं यार मैं, रो पाई ए बाई एस करना है, रो एल बाई ए। इस तरह से मतलब दो अलग अलग रेजिस्टिविटी का मटेरियल है, उसको ऐसे कनेक्ट करके रखा है ना। तो फॉर सोल्यूशन चेक मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, वैसे आप देख सकते हो NSPYT। इसमें देखिए होता क्या, करंट पूछ लो तो आप 2 मिनट में करंट निकाल के बता दोगे, है ना। बट करंट में बात नहीं है, करंट के अलावा कुछ है। आप देखोगे हम इसमें ओम्स लॉ को मॉडिफाई कर देंगे, ओम्स लॉ को हम मॉडिफाई कर देंगे। पीयूष कह रहा है सब बताता है, नहीं सब नहीं बताता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर केवल और केवल, समझ रहे हो, उससे निकलने वाले चार्ज या करंट के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग बनती है उसको बताता है, और कुछ नहीं बताता है। आप समझ गए। वोल्ट मीटर आपको बताएगा कि भाई उसके अंदर से चार्ज निकला कि नहीं निकला। अगर नहीं निकल रहा होगा चार्ज तो फिर वो कोई रीडिंग नहीं देने वाला है। आपको याद है एक ऐसी रिंग बना के मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई वोल्ट मीटर अगर आपने यहां रख दिया है ऐसे, और ये रेडियल लाइनें हैं, और रेडियली उसको कनेक्ट कर दिया है ऐसे और ऐसे, इसमें इसमें वोल्ट मीटर कुछ नहीं मेजर करेगा, इसमें वोल्ट मीटर कुछ नहीं मेजर करेगा। अगर मैंने आपको बोला था जो वीडियो देखने के लिए, तो आपको समझ में आया होगा। आपको एक वीडियो देखने के लिए बोला था मैंने, आप में से कितने बच्चों ने देखा वो। सर नहीं मिला इरोडो में सवाल, मुझे रात तक याद दिला देना, मैं शेयर कर दूंगा। दोनों मस्त सी हैं वीडियोस, ठीक है। इसमें वोल्ट मीटर रीडिंग 0 आती है, रीजन कुछ और है। पढ़ के आओ, और ना नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बता भी दूंगा तो भी नहीं समझ में आओगे आएगा ये सब। इसीलिए बोल रहा हूं कि पहले से पढ़ के रखिए, ठीक है। एक बार फिर से इसको करके लाना यार। करंट वगैरह निकालना बहुत आसान होता है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ये भी तुम्हारा HC है। इनको जब तक ट्राई नहीं करोगे, सही से सोचोगे नहीं, तब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कभी नहीं आ सकती है, ठीक है। हाँ दीपायमान से शेयर कर देना। चलिए, अगर आप वास्तव में चाहते हो कि अंदर तक का कॉन्सेप्ट सही से पता हो आपको, तो जरूर देख लो एक बार, मेरे पढ़ाने से पहले उसको देख लीजिए। चलिए अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। मेथड 2 है हमारा। और क्यों मैं आपको इतने सारे अलग अलग तरीके से करवाता हूं, जब तक आप इस तरीके से नहीं सोचोगे ये टफ लगता रहेगा आपको, है ना। कुछ लगेगा कुछ डिस्कनेक्ट है कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। वापस आते हैं यहाँ पे। हमको मालूम है कि इधर फील्ड लाइंस कैसे क्रिएट हो रही थी। फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पैदा हो रही थी भाई। फील्ड लाइंस जो थी, है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज पैदा हो रही थी, कुछ इस तरीके से आ रही थी बार बार।
देख लीजिए। अब यही फील्ड लाइंस अगर आप यहां लाके रख के देखोगे, आप देख रहे हो ना यहाँ पे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर आ रही हैं यार। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर है। तो अगर आप उसमें कोई कंडक्टर रख भी देते हैं तो यार इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे नहीं, क्योंकि इस रॉड एसी में फील्ड परपेंडिकुलर है। तो ई इंड्यूस्ड एसी जो है वो जीरो होने वाला है। इस पार्ट में भी ई इंड्यूस्ड इन बीसी पार्ट ये जीरो होने वाला है। मतलब अगर मैं इस ई इंड्यूस्ड ऑफ ए बी सी ए की बात करूं तो ये किस किस का सम होना चाहिए यार? एसी वाले पार्ट का ई इंड्यूस्ड प्लस बीसी वाले पार्ट का ई इंड्यूस्ड प्लस ई इंड्यूस्ड इन पार्ट ए बी, ये होना चाहिए। ये ई परपेंडिकुलर है, जीरो हुआ, ये जीरो हुआ मेरे भाई। क्या आपको कहानी समझ में आई है? क्या मेरे भैया कहानी समझ में आई है? ये सब जीरो होने वाला है। सर एनएसपी वाईटी पर मुझे रिकमेंडेड वीडियो मिलता ही नहीं है भाई। सब प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट देखा करो। ई परपेंडिकुलर है, ई इंड्यूस्ड जो है उन रॉड्स में जीरो हो जाएगा। तो जो भी ई इंड्यूस्ड इन ए बी सी डी ए लूप में है वो इसके बराबर होगा। और इसकी वैल्यू हमको पता है, डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एरिया कितना है उसका, हाफ बेस इंटू हाइट। अरे सर ये तो बिल्कुल ही आसान बन गया। क्या आपको समझ में आई बात यार? ई इंड्यूस्ड इन ए बी पार्ट जो है वो आ रहा है हाफ एल एक्स नॉट डी बी बाई डी टी। देखिए यहां पे बहुत चेक है हमारी, बहुत आसान है हमारे लिए ये चेक कर पाना कि उसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है। तो जब तक मैग्नीट्यूड निकालना है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। हर जगह वैलिड आने वाला है यार, हर जगह वैलिड आने वाला है। आपको क्या करना है, आपको बस दिमाग लगा के सोचना है। आपको बस दिमाग लगा के ये सोचना है कि फील्ड लाइंस किस तरीके का ईएमएफ उनमें दे देंगे। अगर इतना सीख गए तो फिर आसान है। सर आपकी इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी कंपनीज है भाई? क्यों जानना चाह रहा है रुद्रेश? मेरे इन्वेस्टमेंट से कभी तेरे को फायदा नहीं होगा। मुझे नहीं पता मैं कब उससे निकल के भाग जाऊंगा, अपना चेंज कर लूंगा पोर्टफोलियो। अभी पढ़ाई कर लो जेई की, है ना। बड़ा दुखद है ये देखते हुए कि बच्चे इस समय, तुमको चलो एक बात बताता हूँ, है ना। आज हमारे ग्रुप में सारे ट्रेडिंग वाले लोग आ गए हैं, है ना। मास्टरों ने भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब ट्रेडिंग शुरू कर दी है। आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए यार, है ना। ये सब चीज़ें सिर्फ बर्बाद कर सकती हैं आपको और कुछ आबाद नहीं करेंगे आपको, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं ट्रेडिंग। कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूँ। लास्ट ईयर जेई 2023 के कुछ बच्चे, है ना, अभी कॉलेज में जाना था उन्होंने। अब क्या होता है ना, कई बार जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो पेरेंट्स लोग उनको पैसे भेज देते हैं कि भाई तू ही देख ले, तेरा ये है। अब वो लगे उससे खेल लिए उन्होंने। सोचा हर्षद मेहता बन जाते हैं कुछ दिन के लिए, पापा से पैसे ले लिए, है ना। और काउंसलिंग की फीस नहीं भरी उन्होंने। उन्होंने लिए इसमें मजे, ठीक है ना। एक दो बार शायद उनका पैसा बना था, बाद में उनका पैसा लुट गया, है ना। कुछ और शब्द निकल रहे थे मेरे मुंह से, बट आई होप भावनाएं को आप समझ रहे होंगे, है ना। अब वो अब उनको समझ में नहीं आया किससे मांगे, तो अब मास्टर याद आता है ऐसे टाइम में। जब बाप का जूता हो तो मास्टर ही याद आता है, वो दूसरा पापा नजर आता है। मुझसे कह रहे सर हमारी फीस भर दीजिए इस सेमेस्टर की आप, है ना। अब सोच रहे हो आप पढ़ाई में मन लगाओ यार मतलब क्या ही कर रहे हो, क्या ही कर रहे हो।
है ना। तो देखो, जो जो ट्रेडिंग से पैसा बनाता है ना, वो इतना पैसा बनाता है कि उसको ना कहीं कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो बंदा चिल मारेगा कहीं मॉरिशस में किसी बीच पे बैठ के, किसी उसमें आराम से करके पैसा बना के एंजॉय कर रहा होगा लाइफ वो। तुमको लगता है यूट्यूब पे या हमारे जैसे स्ट्रगल कर रहा होगा कोर्सेज बना बना के? है ना, ये सब नहीं होता है, कब समझोगे। आगे बढ़ते हैं। जेई की फीस 3900 है क्या? नहीं, 3900 नहीं है भैया, वो 50-50 60-60 हजार रुपए लूज करके बैठे हुए थे। नहीं, मैंने नहीं भरी, ऐसे ऐसी चीजों को मैं बढ़ावा दे ही नहीं सकता भाई। वापस आते हैं, वापस आते हैं। ऐसी चीजों को बढ़ावा देने का मतलब है कि कल को फिर से वो किसी और के साथ ऐसा करेगा और फिर अपना पैसा लूज करेगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इस बार मैं दूसरे तरह का, यार एक ट्रायंगल यहां लाके रख रहा हूं बच्चों। इक्विलेटरल ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है ना। एक सेकेंड भाई। ये बच्चों सेंटर सी है, और ये डिस्टेंस यहां पे एक्स नॉट है। इधर से आपने थोड़ी सी डिस्टेंस पे दुबई से लाए हुए एक छड़ी रख दी है भाई। दुबई से लाई हुई एक छड़ी रख दी है और यहां पे लाके रख दी है। इसका एंगल आपको दे दिया गया है, इसका एंगल आपको दे दिया गया है। ये डिस्टेंस है डी, ए एंड बी। आपको बच्चों आपसे इसमें पूछा जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है बी का, ये डीबी बाई डी टी जो आपको दिया है, ये अल्फा दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है और इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव अल्फा है तो अपने आप समझ जाना है। तो आपसे पूछा जा रहा है वी ए माइनस वी बी कितना बनेगा इस केस में। जरा ट्राई तो करिए। इज ट्रेडिंग बैड? सी, आई कांट से इट इज बैड और नॉट, है ना। इट्स गुड फॉर समबडी हु नोज, जिसने पढ़ रखा है। जेई से 10 गुना ज्यादा कठिन पढ़ाई है ट्रेडिंग के। आप जेई पढ़ नहीं रहे हो। शादाब, पूरा सिलेबस कब तक खत्म होगा? शादाब, मेरा प्लान है 2040 दिसंबर या जुलाई तक खत्म करने का सारा सिलेबस। आंसर निकाल लो इसका। सर आपके हिसाब से एडवांस के टेस्ट में कितने मार्क्स सफिशिएंट है? अगर कोई बच्चा 50% कंसिस्टेंटली ला रहा है, मतलब बहुत अच्छा चल रहे हो आप, बहुत अच्छा चल रहे हो। दिव्यांश सर, घर वाले बोल रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ के अब बोर्ड की तैयारी करो। भाई ऐसा क्या कर दिया तूने कि तेरे को बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है? दीपायमान, ईएमएफ होगा यार, अगर तू वहां पे एक बैटरी लगा दे, वायर लगा देगा ना, तुरंत उसमें से करंट चलने लगेगा। समझ ही नहीं रहा है, उसमें से तुरंत करंट चलने लगेगा। हो गया? अगर हो गया है तो बताओ, फिर मैं आगे का क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। सर मुझे लेक्चर 2 बार देखना पड़ता है। ये अच्छी चीज है कि आपको 2 बार देखना पड़े। भाई एक बार में किसी को नहीं समझ में आता।
देख मॉक टेस्ट में अगर आप लोग 27-28% मार्क्स ला रहे हो तो चीज़ें थोड़ी ही इम्प्रूव करनी है भाई। आप देख लो, देखो मैं तो कहता नहीं हूँ, तुमको बोर्ड की तैयारी करनी है बोर्ड की तैयारी कर लो भाई। पेरेंट्स भी तुम लोग के गजब गजब हैं, कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करते हैं। तुम भी पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए इंटरफेयर करते हैं। उनको उनको भी देख के लगता होगा कि यार ये पढ़ेगा नहीं करके, इसलिए वो बोलते होंगे तुमको। और क्या रीज़न हो सकता है। चलिए, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इस तरीके से मैं एक लूप कंप्लीट कर दूंगा। यही करेंगे ना यार, यही करेंगे ना इस तरीके से। अब इस पार्ट का तो मुझे पता है कि ईएमएफ इसमें कैसे आना है भाई। इसमें ईएमएफ ऐसे आना है, इसको मैं E1 दे देता हूं नाम, और इसकी वैल्यू भी मुझे पता है, इसकी वैल्यू भी मुझे पता है। ठीक है। अब जो भी इस ट्रायंगल का ईएमएफ होगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, इससे फ्लक्स निकल रहा है, ओवरऑल ईएमएफ जो है हम ये मान लेते हैं अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। अगर आप इसमें इस तरह से ले रहे हैं तो आपको इसमें भी इस तरीके से लेना पड़ेगा यार। एक बार देखो, यहां से जैसे फील्ड आएगा वैसे ही इसमें इधर आएगा। क्लियर है क्या। ये अगर E2 है मैग्नीट्यूड में तो बच्चे मेरे ये भी E2 होगा मैग्नीट्यूड में। क्या क्लियर है क्या। और आप अगर चाहो तो ये मेथड 1 बन जाएगा आपका। इतने सारे आइडियाज है ना यार, इतने सारे आइडियाज हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा है ना, और थोड़ी बहुत कॉमन सेंस से गणित आती है। एक बच्चा इसको ऐसे करेगा और हम दोनों से आंसर मैच कराएंगे, हम दोनों से आंसर मैच कराएंगे और समझेंगे कि कहाँ दिक्कत हो सकती है। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं तो ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये एंगल है थीटा। दूसरा कह रहा है नहीं जी भाई, हमें ऐसा करना ही नहीं है, हम तो रेडियल लाइन वाला यूज करेंगे, हम तो रेडियल लाइन वाला यूज करेंगे सर। दूसरे ने ये जुगाड़ बना लिया। दूसरा बोला कि देखो सर ऐसे करेंगे और 2 लाइनों में हमको जीरो मिल रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा मेथड है। हम हर तरीके से करके देखेंगे और समझेंगे चीजों को। समझ में आई बात कि उसमें तो जीरो आ रहा है वो, तो कौन सा ज्यादा बढ़िया मेथड है। ये ज्यादा बढ़िया मेथड है, बट ये भी आपको आंसर देगा। ठीक है ना। ये भी आधे बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करने में ना उनका माता पिता का बड़ा हाथ रहता है। यहाँ तो कुछ नहीं होता यार। मतलब चाइना में इतने गजब गजब पेरेंट्स आते थे ना भाई, सुबह से शाम तक। भाई मतलब पेरेंट को ये पता रहता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा एग्जाम्पल हुआ है क्लास में, है ना। इस हद तक मॉनिटरिंग करते हैं वो पेरेंट्स वगैरह। सर बच्चे को आपने उस दिन वो है ना इस चैप्टर में ये वाला एग्जाम्पल करवाया था, मतलब ऑप्टिक्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सर ऑप्टिक्स में ये मूविंग मिरर्स वाला आपने क्वेश्चन कराया था, उस कॉन्सेप्ट में बच्चे की क्लैरिटी थोड़ा कम है, आप क्लियर कर दीजिएगा। इस तरह से पेरेंट्स पूछते थे। बच्चा इतना प्रेशर में रहता होगा ना यार, क्या ही बताऊं मैं। चलिए हमारे यहाँ कोई इतना वो नहीं करता था। बताओ कैसे निकलेगा यार। क्या आपको एक चीज समझ में आ गई, क्या आपको एक चीज समझ में आ गई। इधर ये वाले ट्राइंगल का जो एरिया है, इसका फ्लक्स जो है इस रॉड के ईएमएफ के बराबर होगा। सेकंड मेथड से की थी तो सही है, सेकंड मेथड से की है तो सही है। सर सिकंदर के लिए आप भी ऐसा ही करोगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, चांस ही नहीं भाई। भाई मैं जियो और जीने दो की पद्धति में जीने वाला आदमी। अगर मैंने मेरी वाइफ की बात मानी होती ना, अब तक सिकंदर स्कूल में होता।
मैंने मना किया, नहीं हमको नहीं भेजना उसको स्कूल अभी। मैंने कहा यार अभी वो 2.5 साल का नहीं हुआ है, उसको स्कूल भेज रहे हैं लोग। कितना आएगा बेटा, क्या ये d/dt ऑफ b इंटू ए ट्राइंगल लिखेंगे? बताओ बच्चों, b इंटू ए ट्राइंगल लिखेंगे? ठीक है ना? लक्ष्य आ जाएगा बेटा तेरा नंबर जब आना होगा। ये देख लीजिए भाई, एक बार अगर क्लियर है तो बता दो, अगर ये कहानी फंडा क्लियर है। और आपका होमवर्क भी कर लेते हैं, मैच द आंसर। ठीक है, और भेजना ग्रुप में या फिर डीएम कर देना। तो इसको लिख दिया यार अपन ने तुरंत एक लाइन में। अब उस ट्राइंगल का बस आपको ये आना चाहिए भैया, एरिया कैसे लिखा जाएगा, है ना? ये तो फिर आना चाहिए, यही कह रहा हूं कि मैं आपको पता होना चाहिए। तो यहां देख लो यार, ये ट्राइंगल है ना? यहां से परपेंडिकुलर डाल दी, ये थीटा है। ये एंगल भी चाहिए क्या अपने को? ये एंगल भी चाहिए क्या? ये एल दिया हुआ है लेंथ, है ना? आई थिंक नहीं चाहिए। तो हाफ हाफ ये लेंथ थी एल अपनी है। बड़ा अटपटा सा आ रहा है यार आंसर इसका। बड़े वाले ट्राइंगल में से ये छोटा वाला ट्राइंगल घटा दिया। नहीं तो ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे ना तो थोड़ा कम मजा आएगा। एक पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा। बड़े वाले का एरिया है यार हाफ, बेस कितना है इसका? बेस है एल साइन थीटा, ये डिस्टेंस है दोस्त एल साइन थीटा, एंड ये डिस्टेंस है एल कॉस थीटा। आई थिंक यार ये वैसे ही बन जा रहा है ये तो। हाफ एक्स नॉट प्लस एल कॉस थीटा इंटू एल साइन थीटा। ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है। जस्ट आई थिंक डायरेक्टली भी वैसे ही याद आ रहा है, छोटे वाले को घटा दिया उसमें से। हाफ एल साइन थीटा इंटू एल कॉस थीटा, हाफ एल साइन थीटा। अच्छा उसमें भी लग जा रहा है ये बेस बना के भाई, ओहो। भाई मेरी गणित इतनी तेज नहीं थी। ठीक है, सही है। तो हाफ, मतलब यार ये क्या किया ना, एल साइन थीटा यही बन गया इसका बेस, और ये इतना बेस है भाई, मस्त। इंटू dv/dt। आसानी से समझ में आ गया क्या? एरिया वैसे ही याद आ रहा है यार। अच्छा मुझे क्या लगा ना कि ये शायद वर्क ना करे, हाफ एल एक्स साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं यार इसका। हसन पढ़ ले वे, अगले साल फिर ड्रॉपर्स बैच में यही मिलेगा तू, समझ गया? तुम्हारे सीनियर भी ऐसे ही थे, फिर 1 2 का 4 हो गया उनके साथ, 11 12 13 हिंदी में। ध्यान देना जी, इसमें कैसे करना है यार। एक रॉड मैंने यहां रख दी बच्चों, वो भी नहीं पढ़ते थे। इन्फिनिटी तक एक रॉड ले गया भाई मैं, इन्फिनिटी तक। ये सर्कल का रेडियस है, आपसे पूछा जा रहा है इस रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए। सब केसेस में सेम तरह का बी ले रहा हूं भाई, बार बार बताना ना पड़े। निकाल लो, इन्फिनिटी तक है।
इन्फिनिटी तक है, बताइए कितना आएगा। दीपायमान, उसके लिए आप पहले एक बार वीडियोस देख लो, वो मैं कराऊंगा उसको, वोल्ट मीटर रीडिंग्स वाला जो है वो मैं कराऊंगा। सर टीचर्स डे के मौके पर एक शायरी हो जाए। शादाब, तू पहला दिन है ना, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सर आज मेरा पहला दिन है। भाई वी डोंट डू दैट ईयर, शायरी वाले मास्टर नहीं है हम लोग, नाच गाना नहीं करते। फिजिक्स पढ़ना है तो बता दे, अच्छी वाली फिजिक्स पढ़ा दूंगा जिससे तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसको लग रहा है कि ये गुरुजी भी रील वील बनाएंगे, नाचवाना नाच गाना करवाएंगे। हैं? अरे तू यही तो पूछ रहा है भाई, मैंने क्या बोला है, सुन। इस रॉड के अक्रॉस अगर तू यहाँ पे भाई एक वो लगा देगा ना वायर, इसमें से करंट चलने लगेगा। ये बोल रहा था मैं भाई, वो बैटरी की तरह से काम कर रहा है ना, वो तो देख ही चुके हो इतनी बार ईएमआई में। बताओ कितना आ रहा है आंसर। सही है, अविरल का आंसर बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे कैसे करना है यार, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। फिर से रेडियल लाइन को पकड़ेंगे आप लोग और इतना इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, जहां तक भी जाना है। ठीक है, तो ये एंगल जो है मेरे भाई, थीटा जो है, ये थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू होगा, एज दिस एल टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है ना। और हमें मालूम है कि यार यहां पे भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। तो इनका एक कंपोनेंट ई पैरेलल होगा। वो ई पैरेलल क्या करता है, वो ई पैरेलल यहां पे नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा करेगा। तो इंड्यूस चार्जेस को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ गया कौन सा। तो V इन्फिनिटी माइनस ये पॉइंट P, VP, वो करस्पॉन्डिंग होगा डी बाई डी टी ऑफ B इंटू इसका हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ एरिया स्क्वायर इंटू ये वाला थीटा। उसकी भी वैल्यू रख देते हैं भाई, पाई ए स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए वीपी की वैल्यू बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस वीपी इज इक्वल टू माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4 डीबी बाई डी टी। समझ में आई क्या बात बच्चों, समझ में आई क्या बात। सर हमारे स्कूल का टॉपर बोलता है कि ये ईयर बोर्ड फोड़ेगा एंड नेक्स्ट ईयर आईआईटी करेगा ड्रॉप लेके। डोंट फॉलो सच टॉपर्स यार। देखो आईआईटी का जो सबसे असली मजा जो है ना, वो 12th के साथ जाने में है। ड्रॉपर बन के जाने में भी मजा तो है, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जब 12th के साथ आप जाते हो, है ना, मतलब एक बहुत ही सुनहरा भविष्य आपकी आपके लिए वेट कर रहा होता है उसके बाद। तो कोशिश करिए। क्या आपको समझ में आ गया। एरिया सेक्टर का क्यों लिया भाई, ये क्या है, ये सेक्टर ही तो दिख रहा है यार। थीटा टेंडिंग टू पाई बाई 2 हो जाएगा, वो इन्फिनिटी ले जाने पे ये ऐसे आ जाएगा। क्योंकि अच्छा, इनको भैया को डाउट है दोस्त, ऐसा डाउट कैसे आ सकता है तेरे को। ये देख, इस बार मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है ना, बाहर रख दिया दोस्त हमने। इसको समझ में नहीं आ रहा, बाहर रख दिया मेरे भाई। या फिर वही रेडियल लाइन वाला जुगाड़ लगा दे। फ्लक्स कितना है, इस पे 0 है इंड्यूस्ड ईएमएफ। भाई फील्ड परपेंडिकुलर होती कि नहीं होती है, ई इंड्यूस्ड इस पे भी 0 आता, ई इंड्यूस्ड इस पे भी 0 आता। क्यों, क्योंकि फील्ड लाइंस सर्कुलर हैं। फील्ड लाइंस बेटा सर्कुलर हैं। भाई अब सोचो बार बार यार, अब हर क्वेश्चन में वही चीज मैं एक्सप्लेन करूं, अच्छा नहीं लगता। तुम लोग के आईक्यू पे फिर मेरे को डाउट होगा। अभी तुम लोग की बहुत इज्जत है कंपेयर टू बाकी बच्चों के, बाकी बैचेस के कंपैरिजन में।
11th वालों की सबसे कम इज्जत है। फिर ड्रॉपर में है कुछ बच्चे अच्छा करने वाले उसमें। 11th वाले अभी वो वाले हैं, मेंढक टाइप से फुदक फुदक के। वो जब तक दुनिया में हर जगह का मसाला नहीं चखेंगे तब तक उनको परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्लास टीचर उसे ऑलवेज फेवर करती हैं। अरे ये तो नॉर्मल है ना यार, क्लास में जो अच्छा पढ़ेगा उसको फेवर हमेशा किया जाएगा। ईशांत कह रहा सर मैं भी बड़ा होकर कोचिंग खोलूंगा और आपको एज ए टीचर रख लूंगा। बेटा घर जाएंगा तेरा इसमें, घर के साथ साथ मोहल्ला भी जाएंगा तेरा। ठीक है? और बता, देख मेरा तो बुढ़ापे में भी जॉब सेट कर रहा है मेरा भाई, कह रहा है सर कोई टेंशन नहीं है, मैं लायक बनूंगा और फिर आपको भी रख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट, चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। इन पे बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं, जरा ध्यान देना इस बार। खुद का भविष्य अधर में है मेरा भाई, मेरा भविष्य बनाने पे तुला हुआ है, पढ़ ले। देख विमान में कभी अगर सफर किया है तूने तो उसमें एक वार्निंग होती है, उसमें बताया जाता है कि भाई सबसे पहले अपना मास्क लगाएं, दूसरों का मास्क बाद में लगाएं। इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो अपना मास्क पहले लगाना होता है। तो अपने भविष्य की चिंता कीजिए। इसको लग रहा है बस एक खेत जाएगा, है ना? इतने बड़े खेत नहीं होते बेटा। और यही करोगे, घर वालों की खेती बेचोगे, है ना? बाप दादा जो जमीन इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा ये एक बड़ा कल्चर है कहाँ, ये एनसीआर के आसपास वाला जो उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब का जो सीमावर्ती है ना, जो दिल्ली के आसपास, वहां ये चक्कर बहुत है, जमीनें बेच लेना पुरखों की, है ना? और उससे एक स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ऑडी ये सब खरीद लेना। चल भाई इसमें बता, पहले तू ईएमएफ बता, इसमें कितना आएगा? वीए माइनस वीबी बताना है इसमें। ये पॉइंट बी है। यहाँ बताइए बच्चों, वीए माइनस वीबी कितना बनेगा इस केस में? इसकी रेडियस हम ले रहे हैं ए। अच्छा आपको इसका पूरा लॉजिक समझ में आ गया है कि नहीं? भाई हमारे यहाँ आज भी अच्छा नहीं माना जाता पुरखों की जमीनें बेचना यार, मतलब इट्स काइंड ऑफ ए टैबू, कि जब तक मतलब है ना स्थिति खराब ना हो जाएगी, बस मतलब लुट पिट गए हैं, रोड पे आ गए हैं, तब तक जमीनें घर की मत बेचिए। अब पढ़ लो, समझ गया? जमीन बेच के मास्टर हायर करेगा। समझ गया कितना है भैया मेरा, कितना उज्जवल तेरा भविष्य है। ये पहले से ही तके बैठे हैं। घर में अगर भाई तेरी दीदी वीदी होंगी ना तो बंटवा लेगी तेरी जमीन पहले ही। एक कह रहा है मेरा भैया सर आप थ्योरी, यही थ्योरी है यार, तू कब समझेगा? यही थ्योरी है, यही न्यूमेरिकल है और यही थ्योरी है। देख पिछली क्लास में थ्योरी थी जब तू मिस कर गया, जहां मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी बताई है। अल्फा टेन इनवर्स आर स्क्वायर सही है, बिल्कुल सही है आंसर। देखो यार, अविरल ने आज पूरा गदर मचा रखी है। और माधव सोच रहा है कि ये थ्योरी क्यों नहीं कराता मास्टर, जब देखो तब तुरंत एक फोटो बनाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। यहां पे जरा ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बाहर और अंदर दोनों जगह ऐसा है।
जब तक तुम समझ नहीं पाओगे ना कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे, तब तक ऐसे परेशान रहोगे। क्योंकि तुमको क्या होता है ना, शक होता है यार मास्टर सही करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमको बुद्धू बना दे रहा हो, है ना। जब तक तुम्हारे मन में ये भाव रहेगा तब कैसे समझ पाओगे। ये यार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इंड्यूस्ड वाले का। इसका पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगा। माधव सुना कर बेटा, जब मैं कहता हूं ना कि इसका पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगा, वही होती है थ्योरी जो मुंह से बोल रहा होता हूं। आप चाहते हो निबंध लिखे मास्टर भी हमारे साथ, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज उस तरफ अकोमुलेट होने लगेंगे एंड करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्जेस यहां पे अकोमुलेट होने लगेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ये बात समझ में आ रही है तो मुझे बता दीजिए। इस जगह पे वी ए हायर पोटेंशियल पे है, तो यार ये देखो इसमें ई इंड्यूस्ड इस वाली में भी जीरो हो जाएगा। फील्ड परपेंडिकुलर है, आएगा ही नहीं। फील्ड परपेंडिकुलर है, आएगा ही नहीं। तो यहां का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके करस्पॉन्डिंग होने वाला है? वो इसके करस्पॉन्डिंग होने वाला है। माधव एक चीज बता, तुझे वो लगता है क्या यार थ्योरी मतलब, इफ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बी देन फ्लक्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, इस तरह से थ्योरी पढ़नी है क्या? कुछ नहीं होगा है, कुछ नहीं होगा फिर। समझ जाओ यार, यही तरीका है फिजिक्स पढ़ने का, जितनी जल्दी इसको दिमाग में उतार लोगे अच्छा रहेगा। नहीं तो सच्चे मास्टर की तलाश में इधर उधर भटकते रहोगे, फिर जनवरी के बाद पढ़ोगे इसको। अरे यार गड़बड़ कर दी मैंने। यहां तक ही लेना है भैया, ये सेक्टर का एरिया हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? वी ए माइनस वी बी इज एरिया हाफ ए स्क्वायर थीटा इंटू डीबी बाई डी टी। मेरे ख्याल से ये सब वन लाइनर लग रहे होंगे और इनका मिक्स होके ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाला है। तो ये बनेगा हाफ ए स्क्वायर अल्फा, थीटा कितना है भाई? थीटा कितना है? tan इनवर्स ऑफ एल बाई ए। क्या बात समझ में आई आपको? क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई। अच्छा एक मजे की चीज यहां देखिए आप, मजे की चीज देखिए इसमें कि यार इस बात से बेटा अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं वो रॉड रखूं या मैं रॉड की जगह कोई और कर्व रख दूं। मैं हो सकता है यहां लाके एक सर्कल रख दूं, या हो सकता है मैं आके यहां पे कोई दूसरा कर्व रख दूं। क्या मेरा आंसर दोनों ही केस में सेम रहेगा? चाहे मैं सर्कल रख दूं, ट्रायंगल रख दूं, या कुछ और रख देता हूं आके, इन सारे केसेस में मेरा आंसर बदलने वाला नहीं है। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेंगे, वो इसको हटाएंगे यहां से, वो यहां से हटा देंगे इसको, और इसकी जगह एक ट्रायंगल बना देंगे रैंडम शेप का, और डायमेंशन वायमेंशन दे के आपको बुद्धू बनाने का कोशिश करेंगे। इतना ही हो सकता है, आपको बुद्धू नहीं बनना है। आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचना है और आपको फटाफट स्ट्राइक कर जाएगा कि यार हमने इस तरह के आइडियाज देखे हैं, सोच रखे हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स उसमें कर रखे हैं।
बच्चों बात समझ में आई क्या? अगर मैं ये पूरा, पहले चलो पूरा ले लेते हैं, बाद में अलग अलग कभी करवा देता हूँ। पूरा ले लेते हैं पहले और बाद में इसका अलग अलग का भी करा देता हूँ। इस तरह का दे दिया जाए तो इनका कंबाइंड ईएमएफ सेम ही रहने वाला है यार, सेम ही रहने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? कि इस तरह से कोई रैंडम सा कर्व भी लाके रख दिया, मे बी आपको आपको क्या करेंगे वो लाके, इन द एंड दे देंगे कुछ इस तरह की चीज कि भाई ये देखो, है ना। और मजे की चीज देखिए यहाँ पे, मैं एक चार्ज को रिलीज भी कर दूं तो वो चार्ज जाएगा कहाँ अगर वो इन्फिनिटी जा रहा है, मान लो। ये क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको पूछ लेता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आपको ज्यादातर कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज वगैरह में मिल जाएगा। एक सिलिंड्रिकल रीजन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। एक सिलिंड्रिकल रीजन है, प्रॉब्लम में कैसा यूज होना है उस पे चर्चा हम कर ले रहे हैं। यहाँ पे है ये बी है, एंड डी बी बाई डी टी जो है वो अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई यहां से इस पॉइंट पी पे, पी पॉइंट क्या है, इसके एक्सटेंशन पे है, यहां इन्फिनिटी पे है, ठीक है। और इस जगह किसी पॉइंट पी पे एक माइनस क्यू का चार्ज रखा है जिसका मास m है। इसको एक इंसुलेटेड ट्यूब में रख के छोड़ दिया गया है। ट्यूब है भाई, देख लो, इसको येलो कलर से बना दें, दिख जाएगा आपको। ये ट्यूब है जी अपना, इंसुलेटेड ट्यूब ले रहा हूं मैं, इन्फिनिटी तक है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो चार्ज वहां रेस्ट पे था, ये चार्ज यहां रेस्ट पे है और ये फिक्स्ड है, कोई एजेंट इसको पकड़े हुए है, कोई एजेंट इसको पकड़े हुए है। आपसे पूछा जा रहा है कि यार कितनी स्पीड से ये इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, कितनी स्पीड से बच्चे ये इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, आपसे पूछा जा रहा है। और आपको बताना है ये रेडियस जो है ये ए का है, और कोई डिस्टेंस भी चाहिए क्या? इसको एक्स नॉट का डिस्टेंस ले लो, देखते हैं क्या आता है। आपके सामने ही मैंने वैल्यूज लिखी हैं तो मेरे को भी आइडिया नहीं है कि क्या आंसर आने वाला है। आप ज़रा ट्राई तो करो, आई होप इतने से बन जाएगा तुम्हारा आंसर। फिर भी ज़रूरत पड़े तो अपने हिसाब से वैल्यू मान लेना। ये ट्यूब के अंदर हमने पार्टिकल छोड़ रखा है। आई होप ये सेटअप तो समझ में आ गया होगा ना। सेटअप समझ में आ गया तो आधा क्वेश्चन हो जाता है। सेटअप समझ में आ गया है तो आ गया होगा आधा क्वेश्चन। इंसुलेटेड पाइप है ये, इंसुलेटेड पाइप है। बताओ।
कुछ लोगों ने निकाल भी लिया है। देखना कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे होने की बहुत ज्यादा संभावना है। मुझे लगता है आपसे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर होगी इसमें। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही आंसर निकालेंगे, बाद में इस प्रॉब्लम में ठप्पा लगा देंगे। शाश्वत ईएमएफ की तरह से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव पार्ट को। ईएमएफ तो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, चार्ज तो एक्सपीरियंस करेगा ना भाई। सर आप ऐसे किया करो, एक पेज पे क्वेश्चन बना के नेक्स्ट पेज पे सॉल्व किया करो, क्या डिफरेंस आएगा इस पे। चल इतनी बात तेरी मैं मान लेता हूं। कितनी डिमांड है यार तुम लोग की। सर ये कर दिया करो, वो कर दिया करो, इसका सोल्यूशन सर, उसका सोल्यूशन सर, ये ऐसे लिख दो, वैसे लिख दो सर, ये टाइम कर दो, वो टाइम कर दो, इतनी देर क्लास ले लो, इतनी देर क्लास ले लो सर, ये पेपर दे दो, वो पेपर दे दो, ये क्वेश्चन दे दो, वो पेपर दे दो। ओ भाई। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने तो इसका आंसर दे दिया है, देखते हैं किसने सही आंसर निकाला है। ठीक है ना, देखते हैं किस बच्चे ने सही आंसर निकाला है। हमको देखिए कहां से कहां तक इसको एक्सेलरेट कराना है। कॉन्सेप्चुअल लेवल, भाई मोहित ने बोला है कि सर क्वेश्चन इस पेज पे होना चाहिए और सोल्यूशन दूसरे पे होना चाहिए। ले भाई मान लेता हूं तेरी बात, खुश है। चल मान लेते हैं। भाई देख इसमें पैसा वैसा तो लग नहीं रहा है, तो इसकी बात मानने में कोई बुराई नहीं है, और समय भी उतना ही लगेगा। मुझे हमने जो सीखा है यहाँ पे, आप एक बार उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये इन्फिनिटी तक जा रही है रेडियल लाइन, और ये यहां तक आ रही है। मतलब मुझे जो चाहिए, मुझे ये ई पैरेलल चाहिए, और ई पैरेलल की वजह से जो ईएमएफ होगा, आप देख लो एक बार, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ई पैरेलल कंपोनेंट है। तो यहां इस चार्ज पे क्यू ई पैरेलल इंटू डीएल लिखना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्यू इंटू, ये है डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। ये क्या है भैया मेरे, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। एंड ये किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने तो ये जीरो ही लिया था। कहां से कहां तक जाना है हमको, हमको मेरे दोस्त एक्स नॉट वाले पॉइंट से इन्फिनिटी तक जाना है। आप में से ज्यादातर बच्चे ने गलती की है इस प्रॉब्लम में, ये वाला एंगल लेना था। ये वाला एंगल अगर मैं इसको बीटा लिख देता हूं, तो बीटा जो है π/2 माइनस ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल कितना जाएगा, ये जाएगा π/2 की तरफ टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी के लिए। तो π/2 माइनस थीटा वन आ गया है दोस्त। तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाई एल। कहानी समझे क्या, कहां गलती करके बैठे हो। तो Q E डॉट डी एल, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आ रहा है उससे आएगा हाफ ए स्क्वायर, बीटा लिखोगे टाइम्स डी बी बाई डी टी। देख लो ये है तुम्हारा ईएमएफ, फोर्स, वर्क डन, और यहां से हाफ एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर। गलती समझ में आ गई, एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया था। तो मतलब मैंने नहीं देखा, आप में से किसी ने अगर सही दिया है तो बता देना। तो वी इन्फिनिटी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चे, 2 से 2 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, क्यू ए स्क्वायर, क्यू ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी विच इज अल्फा
टाइम्स बीटा। क्या मेरे भैया समझ में आई कहाँ गलती हुई थी मेजोरिटी ऑफ द बच्चों से? ठप्पा लगा दें? ये देखो, जब कॉन्सेप्ट सही होते हैं ना तो इतना फास्ट आंसर आता है, और कॉन्सेप्ट में कहीं डिसकंटिन्यूटी होगी तो चीजें आउट ऑफ सिलेबस लगती हैं। ठीक है, आई होप कहानी समझ। इस तरीके से बच्चों आपको सोचना है। ये सब क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे भाई। तुम लोग पे प्यार आ जाता है मुझे, तो मैं फिर दे देता हूं आपको। ठीक है ना? इससे ईएमएफ भी पूछ लिया जाएगा आपसे, डिवाइड बाई एम भी होगा। अरे वो लिखा हुआ है, वो प्याज डाल दिए इसमें। देखो यहीं तो है, पूरा लिखा हुआ तो है मेरे भाई। एम ही आदित्य लिखा हुआ तो है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाए, एक दो प्रॉब्लम्स और लेते हैं। थोड़ा सा आइडिया है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शॉर्ट में चीजें करनी है। आज जाके टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन करके देखना, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। जो जो बोला है उन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। मानस किसी भी बेटा मेथड से कर, ई डॉट डीएल से कर, आंसर यही आएगा अगर सही कर रहा है तो। बीटा वाला एंगल क्यों नहीं लिया? अरे वही तो लिया है चाचा। अल्फा एंगल नहीं है, अल्फा यहां पे डीबी बाई डी टी है। लक्ष्य मैंने उनको टाइपिंग के लिए दिया हुआ है, आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है ना? कैसे भी करो यही आएगा आंसर, कैसे भी करो यही आएगा आंसर इसका। मैंने देखिए क्या किया है यार, ई पैरेलल डॉट डीएल ईएमएफ दे दिया, यहां से यहां तक का ईएमएफ है ना, यहां से यहां तक ईएमएफ दे दिया। आप कह रहे हो सर इसमें वैल्यू आर स्क्वायर बाई टू आर, ठीक है ना, डीबी बाई डी टी से करो। आप वैसे भी करोगे यही आंसर आएगा, करके तो देखो। ठीक है ना? करके तो देखो। चलिए एक एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, मैं पूछ लेता हूं। देखे कितना बालक सीख के आया था, रिवाइज करा था। एक सॉलिड स्फीयर लेके आए हैं भाई। आप कोई और भी कर्व बना सकते हो, मैं आने वाले दिनों में उस तरह के क्वेश्चंस ले लूंगा। यहाँ ये रेडियस आर का स्फीयर है, ये मास एम है, और चूंकि हम लोग मंगलयान की सफलता से बहुत खुश हैं, ठीक है ना, हम सारे मंगलयान की सफलता से बहुत खुश हैं, तो हमने क्या किया देखिए, हम लोग खरीद लाए भाई इस तरह का एक जुगाड़। ठीक है ना? और इस स्फीयर को पहना दे रहे हैं, ध्यान रखना। लग रहा है ना शनि ग्रह जैसा कुछ कुछ, सैटर्न टाइप का फील आ रहा है कि नहीं तुमको? देख लीजिए, एक सॉलिड स्फीयर है, उसके ऊपर अपन ने पॉजिटिव चार्ज भर दिया है भाई। उसके ऊपर हम लोगों ने बच्चों पॉजिटिव चार्ज भर दिया है, देखते जाना। और मैं चाहता हूं कि आप एक लाइन में इसका आंसर लिख दें। मैं चाहता हूं कि एक लाइन में बच्चों आप लोग इसका आंसर लिख दें।
जो मैंने आपको सिखाया है, अगर आपने वो सीखा है सही से, लास्ट क्लास में हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो अब समय है कि आप इसको ठीक से अप्लाई कर दो और फटाफट आंसर निकाल लो। ये स्मूथ सरफेस है मेरे भाई, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना। अब हम यहां क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पे जीरो समय में मैग्नेटिक फील्ड जीरो से B1 हम लेके जा रहे हैं यार, देखो। या फिर ऐसा कर सकते हैं भाई, बहुत तेजी से जीरो से B0 तक वैल्यू लेके गए, और इस पे जो टोटल चार्ज है वो Q0 का है, इस पे जो टोटल चार्ज है वो Q0 का है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस समय ये बताओ कि कितना ओमेगा से घूम रहा होगा। ये फिक्स्ड था, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। एक लाइन में इसका आंसर लिखिए। दीपायमान ने सबसे पहले सबसे फास्ट आंसर लिखा है, दीपायमान ने सबसे फास्ट और सबसे क्विक आंसर लिखा है। मेरा भैया होशियार है दीपायमान, हम लोग उसकी मजाक लेते रहते हैं, पर ये पढ़ने वाला बालक है। आर्यन ने आंसर दिया है QB/2m। मास ऑफ द स्फीयर भी दे रखा है भैया, वरना कहोगे कि मास नहीं दे रखा हमें। QB/2m। सर 11th के रिवीजन के लिए शीट 1 2 3, हाँ कर लो, पहले 1 2 3 कर लो, अपने शीट्स कर लो, जितना हो पाए। मैं सॉल्यूशंस पोस्ट करूंगा। मैंने आपसे बोला था ना कि जल्दी ही हम लोग यूट्यूब पे थोड़ी सी चीज़ें शुरू कर देंगे, तो सॉल्यूशंस मैं उधर डालता रहूँगा, ठीक है ना। EMI से शुरू कर दें, अब स्टूडियो वगैरह भी बन गया है कायदे से, तो बोलोगे तो एक्सरसाइज 4 5 के सॉल्यूशंस में डालना शुरू कर सकता हूँ, अगर आप 11th के भी 12th के भी एंड 12th पास के लिए भी, मतलब 11 12th का ही जो है, 12th पास वालों को तो सेम ही चीज़ पढ़ना पड़ता है। चलिए फटाफट मैं बताता हूँ। रिंग पे कल हमने निकाला था, कल मेरे भैया टॉर्क जो निकाला था वो कितना आता था, QB ओमेगा R²/2 ऐसा कुछ आता था यार, देखो एक बार, अगर आई होप मुझे सही से याद है तो। एंगुलर इम्पल्स जो आता था, कुछ मैंने डायमेंशनली ना गलती की, बाई 2 आता था, इतना मुझे याद है, ठीक है ना। बाई 2 आता था, इतना मुझे याद है। 3/4 नहीं आएगा भाई, ना ना ना। एंड दिस इज इक्वल टू आई ओमेगा, अभी फिट कर देते हैं, रुक जाओ। तो 2/5 MR² इंटू ओमेगा। चेक करिए, ये नहीं आ रहा होगा यार। रिंग है, रिंग के केस का रिजल्ट याद रखिए, और आपको समझ में आ रहा है कैसे ये फास्ट क्वेश्चंस किए जाते हैं तेजी में। ये आ गया यार, ओमेगा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5QB/4m। रिंग का रिजल्ट याद रखिए, रिंग पे टॉर्क एंड डिस्क पे 1/4 आता था, डिस्क पे 1/4 आता था। बात समझ में आई क्या, कि एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है यार, जितने में दूसरा सोचे उतने में तुम करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। उसके लिए कुछ चीजें हमें याद रखनी होती है, कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी। डेरिवेशन जब तक करके नहीं देखोगे ना, ये चीजें याद नहीं आएंगी। इसीलिए मैं एक कॉन्सेप्ट लिया, उस पर यार हर तरह के क्वेश्चन कर डाले, ताकि बहुत सारी एक्सप्रेशंस आपको याद हो जाएं एज इट इज, ठीक है ना। ये है आंसर इसका, ये है बेटा आंसर इसका। आई होप क्लियर होगा।
आई होप क्लियर होगा। एक और दे दूं आज मस्त सा, देखें कितने बच्चे सही करके आएंगे, है ना। या अभी समय, आई थिंक समय नहीं परमिट करेगा, नहीं तो मैं ही करा देता। चलो एक और एचसी लेके जाओ। आइडियाज वही हैं बेटा, बस खाली मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इस तरह से ये बदल बदल के दे देंगे और कुछ नहीं। देखता हूं कितने बच्चे इसको सही करके लाएंगे। सही करके लाए ना तो तुम्हारे ऊपर महादेव की असीम कृपा होने वाली है। एक ऐसा है बच्चे, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, लेकिन ये दिया हुआ है सिग्मा 1 का। और तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी कर देता हूं। सिग्मा नॉट दिया हुआ है और बाहर वाले में भी चार्ज है, यहां पे भी चार्ज है। ये वाला सिग्मा आपको 2 सिग्मा नॉट दे रखा है। अंदर वाले डिस्क का मास भी आपको दिया जाना चाहिए। ठीक है, अंदर वाले डिस्क का आई थिंक दिस विल वर्क। ठीक है, अंदर वाले डिस्क का मास भी दे दिया गया है। अंदर वाली का मास यहां पे 2m दे दिया गया है और बच्चे इसका मास m दे दिया गया है। ये सब यूनिफॉर्म है और इसका रेडियस मेरे भाई r दिया गया है, इसका रेडियस 2r दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है यहां पे t इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड 0 था, t इक्वल टू 0 प्लस पे अचानक से मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है ओमेगा सिस्टम कितना होगा। फंडे पूरे क्लियर हो जाएंगे, आराम से बैठ के करके लाइएगा इसको। अगर क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो बता दीजिए। चाहे आप इसको कैलकुलस से करें, चाहे बिना, दोनों तरह से हो जाएगा। कैलकुलस के साथ भी हो जाएगा, बिना कैलकुलस के भी हो जाएगा। आप जिसमें कंफर्ट फील करें आप उससे करिए, है ना। और कैलकुलस से कर रहे हो तो उसके बाद बिना कैलकुलस वाला भी फील करिए। डिस्क है बेटा, सिग्मा दिया है, ठीक है ना। डिस्क है, सिग्मा दिया जाता है तो डिस्क होता है, सरफेस मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है भाई। ठीक है, हाँ मानस भेज सकता है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि इमीडिएटली तुरंत मैं सब कुछ करके भेज दूंगा, ऐसा संभव नहीं हो पाता यार, है ना। मेरा शेड्यूल भाई बहुत टाइट रहता है, मैं क्या भी बताऊं। डेली एटलीस्ट 15-16 घंटे का रहता है एंगेजमेंट इधर उधर सब। ठीक है ना। टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना भाई, उसको वहां पे आप बात कर सकते हैं। ग्रुप में आए तो बिहेव प्रॉपरली करें, पढ़ाई की बात करें, वरना बहुत ज्यादा दिन तक रह नहीं पाओगे वहां। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इधर ही रोकेंगे। बाय बाय यार, बाय बाय बच्चों, बाय बाय जी। ठीक है।